सादर अभिनंदन। जय श्री राम। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम ग्रामर सेक्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। ओके, हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, ओके, ये इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, आप जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, लिखते हैं, ओके, तो वो क्या होता है, हम ढेर सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, है ना। तो जो सेंटेंस यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस आप जानते हो सेंटेंस क्या होता है, जब हम एक पर्टिकुलर एक अरेंज तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को रखते हैं, अरेंज करते हैं, ओके, जिसका एक अच्छा मीनिंग आए, तो वो सेंटेंस होता है। लेकिन हम कैसे, हमें पता चलेगा कि कौन सा वर्ड क्या है, उसकी प्लेस क्या है। ओके, तो जो ये सारे वर्ड्स है ना, वो क्या हैं, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। क्या है, एक तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, यानी कि जितने भी वर्ड्स हैं उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा गया है। ओके, जिसकी वजह से हम प्रॉपर सेंटेंस बना पाते हैं और हम जो कहना चाहते हैं वो सामने वाले तक डिलीवर हो पाता है, उन तक वो मैसेज पहुंच पाता है। या जो हम लिखते हैं, अगर जैसे देखिए अभी हमारे पास ये देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं जिसमें आपको पता चलेगा, जिससे कि हम अपनी बात क्या कहना चाह रहे हैं, ओके, और क्या समझ रहे हैं। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि वेयर इज द राम मंदिर सिचुएटेड। ओके, वेयर इज द राम मंदिर सिचुएटेड, अगर इसी को हम कहें कि राम मंदिर इज सिचुएटेड वेयर द, तो क्या आप कुछ समझ पाओगे, कोई मीनिंग पता चलेगी? नो, है ना। तो इसलिए हमको पता है कि वेयर को कहाँ पे रखना है, इसको कहाँ पे रखना है, इसका मतलब क्या होता है, वेयर का क्या मीनिंग होता है, वेयर कहाँ पे रहेगा तो क्या मीनिंग देगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है किसके थ्रू, पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू। ओके, कि किस वर्ड को किस तरह से यूज करना है, वो क्या है, वो हमें क्या, वो वर्ड हमें क्या मैसेज देना चाहता है, क्या मीनिंग उसकी आ रही है, ये सब हमें पता चलता है किसकी वजह से, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे सेंटेंसेस है। आई नो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज तो है ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का, बट फिर भी हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे देखिए फर्स्ट सेंटेंस तो आपने देख लिया कि वेयर इज द राम मंदिर सिचुएटेड। सेकेंड है द राम मंदिर इज सिचुएटेड इन अयोध्या, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मंदिर। What a beautiful mandir is it! Hanumangadi and the Ram Mandir both are situated in Ayodhya. He runs very fast. Okay, तो यहाँ पे आप कई तरह के सेंटेंसेस देख रहे हैं। ओके, जैसे कि देखिए वेयर इज द राम मंदिर सिचुएटेड, है ना, ये क्या है सेंटेंस, अगर देखोगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, अब इसमें वेयर क्या है, ये क्वेश्चनिंग वर्ड का है। ओके, इज वर्ब है। अब वर्ब क्या होता है, ओके, राम मंदिर, तो राम मंदिर क्या है, ये द राम मंदिर यानी कि ये नाउन हो गया। ओके, सिचुएटेड यानी कि ये वर्ब हो गया। फिर द राम मंदिर इज सिचुएटेड इन अयोध्या, अयोध्या क्या हो गया, एक प्लेस का नाम हो गया। राम मंदिर एक मंदिर का नाम हो गया। ओके, सिचुएटेड वो कहाँ पे है, मतलब वो वर्ब हो गया। इन क्या, राम मंदिर और अयोध्या के बीच का जो रिलेशन है वो इनके थ्रू बताया जा रहा है। ओके, ये क्या है, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल मंदिर, ये ब्यूटीफुल मंदिर को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जो मंदिर है वो ब्यूटीफुल है।
और मोस्ट इस ब्यूटीफुल को बता रहा है कि ब्यूटीफुल में भी थोड़ा मोड़ा ब्यूटीफुल नहीं, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। ओके, यानी कि इससे सुंदर कुछ है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया, यानी कि ये मोस्ट ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल मंदिर इज इट। ओके, मतलब कितना सुंदर मंदिर है ये। हमारी जो सडन उस मंदिर को देखने के बाद जो सडन एक्सप्रेशन हुआ, हम उसको दिखा रहे हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल मंदिर इज इट, है ना। उसके बाद हनुमानगढ़ी एंड द राम मंदिर, तो हनुमानगढ़ी और राम मंदिर को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। ओके, फिर क्या है, ही रन्स वेरी फास्ट, ये रन को की क्वालिटी बता रहा है कि वो रन मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं रन कर रहा है, वो फास्ट, और फास्ट में भी वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ रहा है। ओके, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चला कि इसका यही मीनिंग होगा। ओके, तो ये सारी चीजें हमें किसकी वजह से पता चलती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये जितने भी सेंटेंसेस में हमने देखा, नाउन बताया, फिर यहाँ पे राम मंदिर की जगह इट यूज हो गया, तो ये प्रोनाउन हो गया। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज नाउन, सेकेंड वन इज प्रोनाउन, थर्ड वन वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स प्रपोजिशन, सेवेंथ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। ओके, तो ये 8 हो गए क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, अब चलिए सबके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डीप नॉलेज करेंगे। किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट हैं। ओके, तो फर्स्ट है नाउन। अब नाउन क्या होता है, जैसे आपने देखा राम मंदिर इज सिचुएटेड इन अयोध्या, तो वो सारे वर्ड्स, ओके, वो सारे वर्ड्स जो रेफर करते हैं कि वो पर्सन है, प्लेस है या थिंग है। ओके, तो वो सारे वर्ड्स कहे जाते हैं नाउन। ओके, यानी किसी भी चीज को जिस पर्टिकुलर नाम से हम उसे बुलाते हैं, पहचानते हैं, वो वर्ड्स क्या कहे जाते हैं, नाउन। ओके, सेकंड है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या है, जब भी हम सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे मान लो अभी हम राम मंदिर की ही बात कर रहे हैं, है ना, तो हम बार बार राम मंदिर, या फिर किसी से हम बात कर रहे हैं, उसके नाम को बार बार रिपीट करेंगे तो हमको टाइम लगेगा कहने में, है ना। तो हम उसकी जगह पे वर्ड्स यूज करते हैं जो, जिसकी वजह से हमारे सेंटेंसेस थोड़े शॉर्ट्स हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ओके, तो वो सारे जो वर्ड्स हैं जिनको नाउन की प्लेस पे यूज करते हैं, वो कहा जाता है प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, डिफाइन करता है। ओके, जैसे अगर हम बोले कि ये बॉय है, ये लड़का है, या फिर अभी हमने राम मंदिर का ही लिया एग्जाम्पल कि राम मंदिर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल, है ना। तो ये राम मंदिर को कौन डिफाइन कर रहा है, द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड, है ना, कि वो बहुत सबसे सुंदर मंदिर है ना। तो ये द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये हो गया आपका क्या, एडजेक्टिव, यानी कि वो राम मंदिर को डिफाइन कर रहा है कि वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल है, किसकी वजह से, द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो सबसे सुंदर है। ओके, चलिए नेक्स्ट, वर्ब। वर्ब क्या करता है, तो ये डिस्क्राइब करता है एक्शन को। ओके, हम जो भी काम करते हैं, उन काम को जिस चीज के थ्रू हम जानते हैं, ओके, यानी हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो सारे वर्ड्स क्या हैं, वर्ब। ओके,
यानी कि जैसे अभी हम खेल रहे हैं तो खेलना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना, दौड़ना, भागना, ये सारी क्या है, हमारे एक्शन है। और इन एक्शंस को हम जिस नाम से जानते हैं वो क्या कहे जाते हैं, वो। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, तो एडवर्ब जो ये एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है, इन दोनों को जो मॉडिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है, वो कहा जाता है एडवर्ब। ओके, यानी कि एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब या फिर उनको जिस वर्ड के थ्रू हम और इनहेंस करते हैं, वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब। ओके, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। ओके, तो जो सेंटेंसेस में के जो पार्ट्स होते हैं उनको आपस में रिलेट करना, उनके बीच रिलेशन बिठाने का जो काम करता है जो वर्ड, वो होता है प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये जो सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन क्रिएट करता है, रिलेशन बनाता है। ओके, और सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स में जो रिलेशन जिस वर्ड के थ्रू रिलेशन बनाया जाता है वो वर्ड्स कहे जाते हैं प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, ये जैसे दो नाउन हो गए, ओके, या फिर ये दो सेंटेंस हो गए, उनके उनको कनेक्ट करने, उनको जोड़ने का जो काम करता है वो होता है कंजक्शन। ओके, नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, तो इंटरजेक्शन जैसे हम कोई भी चीज देखें, ओके, और उसके बारे में हमारे दिमाग में जो सडन थॉट आता है, ओके, हम किसी भी चीज को, चाहे चोट लगे, खुश हो, प्रॉब्लम आ जाए, तो जो सडन एक्सप्रेशन होता है उसको हम कहते हैं इंटरजेक्शन। ओके, तो आई थिंक आपको ये नॉलेज हो गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। ओके, और वो हो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, इनका यूज क्या है। तो समझ लीजिए कि जितने भी वर्ड्स हैं वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे किसको, नाउन को, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट है, नंबर 1 नाउन, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो तब तक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को उसके नाम के साथ, उसके जो जितने आठों स्पेलिंग के साथ आप उसको रेडी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।